Hello all and welcome back to my YouTube channel Maths with Harshinder. Okay, so in this video we are going to cover the remaining questions of section A. आज हम cover करेंगे question number 13 से लेके 20 तक, right? Okay, let's get started. So in the question number 13 हमें क्या given है? The area in centimeter square of a sector of a circle. तो हमें एक circle के sector का area find करना है. So we know एक circle में sector इस तरह से कुछ दिखता है, right? ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. सो हमें रेडियस क्या गिवन है इस सर्कल का, दैट इज 21 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. तो इस सेक्टर से जो हमारी आर्क फॉर्म हुई है दैट इज योर 22 सेंटीमीटर, राइट. तो हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क गिवन है एंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, अगर हमें रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो, सो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 R इंटू L. तो हम बड़े इजीली जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो हमें क्या मिला, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है अपना 21 सेंटीमीटर एंड लेंथ है हमारी 22 सेंटीमीटर. तो हमें क्या आंसर मिल गया, 21 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विच इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 231 centimeter square. Now we are moving on to 14th question. If triangle ABC is similar to triangle DEF, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC and DEF. तो उन्होंने क्या दिया है हमें कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और हमें उन साइड्स की लेंथ गिवन है. सो लेट्स चेक क्या क्या लेंथ है. AB की लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, DE की लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, EF की लेंथ गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर एंड FD की लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो हमें एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स की जो मेजर्स हैं वो गिवन है. देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है हमें वो फाइंड करना है. अच्छा, हमें क्या पता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं. तो अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वी नो कि जो इनकी साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, राइट. जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग है डीई के, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, अनदर साइड जो कॉरेस्पॉन्डिंग है बीसी बराबर हो जाएगी हमारा EF के. एंड फाइनली लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AC एंड BF. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है इन दोनों ट्राइंगल्स का वो भी हमारा प्रोपोर्शनेट है. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किसके प्रोपोर्शनेट है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के, राइट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. ये कंडीशन हमने क्यों ली, क्योंकि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, राइट. अब जो जो हमें वैल्यूज गिवन है हम उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमें फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम इस पोर्शन को इक्वेट कर लेते हैं तीनों में किसी भी एक के साथ जहां पे हमें सारी साइड्स गिवन है. अब हमें इस ट्राइंगल में से AB की साइड लेंथ गिवन है ना, तो हम AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड DE की. दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अभी हमें फाइंड करना है. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हम डिवाइड करें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF. DEF का पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ साइड्स 9 + 6 + 12 हो गया हमारा. यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो हमें मिल गया 2/3 एंड यहाँ अगर हम इन सबको टोटल करें तो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज योर 15 + 12 हो गया 27. तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया, 27 को हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 27 विच इज 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 2 18 सेंटीमीटर, राइट. सो वी हैव C ऑप्शन एज द आंसर. Now moving on to question number 15. If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics, तो हमें क्या करना है, ये वर्ड गिवन है, इस वर्ड में से हम कोई एक लेटर चूज कर रहे हैं रेंडमली, है ना, खुद से डिसाइड करके नहीं कर रहे, रेंडमली हमने एक वर्ड लिया. अब वो वर्ड के वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमें. अच्छा, वॉवल्स कौन से लेटर्स हैं, वी नो A-E-I-O-U हमारे क्या हैं, वॉवल्स है, राइट. अब इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 2/2x + 1. अब हमें इसमें पता करना है x क्या है. तो अगर हम खुद से प्रोबेबिलिटी चेक करें इस वर्ड को कंसीडर करके, सो प्रोबेबिलिटी वॉवल आने की कितनी है,
अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कितने लाइकली आउटकम्स हैं इस चीज के होने के, डिवाइडेड अपॉन टोटल आउटकम्स। तो वॉवल आने के कितने चांसेस है इसमें से, इस वर्ड में से लेटर लेना है, तो 1 2 3 एंड 4 ही लेटर्स इस वर्ड में हमारे वॉवल्स हैं। एंड टोटल कितने वर्ड्स है हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 वर्ड्स है। सो हमें प्रोबेबिलिटी वॉवल आने की क्या मिल गई, 4/11, एंड ये हमें गिवन है किसके इक्वल, ये बराबर है 2/2x+1 के। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमें क्या मिल गया, 8x+4 बराबर है 22 के। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से हमारा 8x किसके बराबर है, 8x इज इक्वल टू 18 एंड हमारे पास x कितना आ गया, वी गेट 9/4, राइट। 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव द आंसर एज ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज 9/4, राइट। नाउ व्हाट डज क्वेश्चन 16 आस्क, क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, वी आर गिवन पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस है ना, ओके 4 वर्टिसेस है, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हमें बताना है कि ये चारों जो वर्टिसेस है वो किस क्वाड्रिलेटरल के हैं। क्या ये चारों वर्टिसेस जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो क्या एक स्क्वायर बनेगा, क्या ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, क्या ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, या ये पॉइंट्स ट्रेपीजियम फॉर्म करेंगे, राइट। अच्छा, पहली बात तो क्या फर्क है हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल्स में, वी नो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर है, ठीक है, हमें पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर है, बट सेम इज द केस विद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स बराबर है, बट हाँ रेक्टेंगल की जो दो साइड्स है ना, जो हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हैं। एंड फाइनली ट्रेपीजियम में क्या है हमारे पास, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, राइट, एंड बाकी के जो पेयर ऑफ लाइंस है वो नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग है। अब अगर आप इस हिसाब से चेक करोगे पॉइंट्स से अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, है ना, एंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम अगर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, तो जिस तरह के भी फिगर बन रहे वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना। ओके चलो जल्दी से एक रफ सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर सकते हम, तो हम थोड़ा सा एस्टिमेटेड अमाउंट लेंगे। तो x की वैल्यू 9 तक ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो 9,0 यहाँ पे 9,0 मतलब y एक्सिस 0 है, तो y एक्सिस पे 0 यहीं पे है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया अपना a, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, वी गेट b पॉइंट क्या है, 9x कोऑर्डिनेट है एंड y अपना क्या है -6, तो y -6 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया एंड x कितना होना चाहिए हमारा 9, तो x यहाँ पे 9 है और y यहाँ पे -6 है, सो दिस इज योर पॉइंट b which is 9, -6, right. Now we have point C which is x is -9, y is 0, तो मतलब अगेन ये भी x एक्सिस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is your C point which is -9, 0, and finally D point क्या है हमारा, x is -9, y is 6, तो x हमारे पास -9 यहाँ है, y 6 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से -9 और यहाँ से 6, so here we get our D point which is -9, 6, ठीक है। तो अगर मैं इन चारों को मिला दूं तो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज AB, राइट, एंड दिस इज योर BC, दिस इज AD एंड फाइनली दिस इज DC। सो क्लियरली ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम। देखो स्क्वायर होता तो चारों साइड्स बराबर होती, ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, हमें क्लियरली पता चल रहा है ये एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, राइट, एंड ट्रेपीजियम ऑब्वियसली नहीं है, ऑपोजिट साइड्स तो हमारे पास बराबर है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.95, राइट। सो हमें 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीडियन गिवन है 20.5। अच्छा मीडियन क्या होता है, दैट इज द मिडिल वैल्यू, तो अगर 9 ऑड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीडियन क्या होगा, दैट इज योर 5th वैल्यू, है ना। तो एक हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो 9 ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, x1 x2 x3 x4 x5
x6, 7, 8 एंड 9। तो हमें गिवन है कि जो हमारी ये x5 है, दिस इज योर मीडियन और इसकी वैल्यू गिवन है 20.5। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर each term of the observation of the set is increased by 2, वो कहते हैं अगर हम हर एक टर्म को, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा दें, मतलब 2 ऐड कर दें, तो क्या बन जाएंगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन? वी गेट x1 plus 2, x2 plus 2, x3 plus 2, x4 plus 2, x5 plus 2, x6 plus 2, x7 plus 2, so on। तो ये हमारे पास सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में हमने 2 ऐड कर दिया। अब पूछा क्या गया है हमसे, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। अब मीडियन के साथ क्या चेंज आया? ओके, मीडियन 5th टर्म थी, अभी भी 9 टर्म्स है तो 5th टर्म ही मीडियन रहेगा। सो दिस इज योर मीडियन विच इज x5 plus 2। अब पूछा क्या गया, क्या ये 2 से इंक्रीज हो रहा है? हाँ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन डिक्रीज। अगर सारी ही टर्म्स इंक्रीज हुई हैं तो मतलब मीडियन वाली टर्म भी इंक्रीज हुई है ना, सो दैट मीन्स हमारा जो हमारा मीडियन है वो डिक्रीज तो नहीं हो सकता, ना ही वो 2 गुना होगा और ना ही वो सेम रहेगा, क्योंकि मीडियन इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म्स। तो हर एक टर्म जब हमने 2 से इंक्रीज की तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो गया, तो हमारा मीडियन क्या बन जाएगा? 22.5 बन जाएगा, राइट? सो वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। Now we'll move on to the next question, which is question number 18. Okay, 18th question में हमें क्या given है? Length of a tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter. तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है, कितना है? 9 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ए बी टेंजेंट हो गई, राइट? एट अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ड्रॉ किया हमने। अब ये जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, डिटेल्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो सेंटर से गिवन है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट का हमारे सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 41 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करनी थी? लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, ठीक है? अब वी नो दैट जब भी हमारा कोई टेंजेंट एक सर्कल को मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है हमारे रेडियस के साथ, राइट? तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है OAB, वो क्या हो गया? वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगी। सो दैट मीन्स, अच्छा, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, तो OB स्क्वायर बराबर है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, राइट? अब OB स्क्वायर कितना है? 41 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OA स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमें AB की ही लेंथ फाइंड करनी थी, तो AB स्क्वायर किसके बराबर है? 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज 1681 माइनस 9 का स्क्वायर है 81, तो हमें AB का स्क्वायर मिल गया 1600, एंड अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमें AB की वैल्यू कितनी मिल गई? 40 सेंटीमीटर। सो हमें ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो मिल गई है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, पार्ट ए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है हमारे पास, हमें एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दी गई है, एक असर्शन है, एक ओपिनियन है, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी रीजन है। यू कैन सी असर्शन एंड रीजन, तो एक रीजन की स्टेटमेंट है। हमें बताना है क्या इन दोनों क्वेश्चन में दोनों असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हैं एंड आर हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस असर्शन की। तो जो ये रीजन दिया गया, क्या यही रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट सही है? बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। अच्छा, दोनों अपने आप में तो सही है, बट ये जो रीजन है ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। या एक स्टेटमेंट ट्रू है विच इज ए, बी आर स्टेटमेंट फॉल्स है, ए स्टेटमेंट फॉल्स है, वो कहते हैं आर स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब या तो असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू है। चलो हम एक एक करके स्टेटमेंट्स, अपनी असर्शन स्टेटमेंट्स एंड रीजन स्टेटमेंट स्टडी करेंगे एंड विल सी कि दोनों में से क्या सही है। ओके, सो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है असर्शन स्टेटमेंट, द नंबर 5 रेज़्ड टू पावर n। तो एनी नंबर हमने उसको लिखा है 5 रेज़्ड टू पावर n की फॉर्म में। n क्या है हमारे पास? n एक नेचुरल नंबर है। नाउ दे आर सेइंग दिस नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0।
तो अब n अगर नेचुरल नंबर चेंज करते जाएं हम, तो जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो डिजिट 0 के साथ एंड नहीं हो सकते। लेट्स चेक है ना ये ट्रू है कि नहीं है। अब मान लो मैं 5 n की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो वी गेट 5। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं, 5 स्क्वायर विच इज 25। n की वैल्यू 3 लेके देखते हैं, चलो वी गेट 125। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं तो आई गेट 625। अच्छा सो ऑन। अब आप आगे भी और चेक कर सकते हो, विल सी कि एवरी टाइम हमारा लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो 0 से तो एंड नहीं हुआ हमारे पास, तो यस वी गेट द असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लेट्स मूव ऑन टू द रीजन स्टेटमेंट। उन्होंने कहा एक नंबर एंड हो रहा है 0 के साथ, तो किसी भी नंबर के पीछे 0 है अगर वो कहते, फॉर एग्जाम्पल हम 0 एंडिंग के साथ नंबर ले रहे हैं 10, 20, 500, 1000, तो इन दैट केस वो कहते अ नंबर एंड हो रहा है 0 के साथ अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है। अच्छा वी नो 10 किसके बराबर होता है, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 500, 1000 कोई भी नंबर ले लूंगी मैं, तो 2 और 5 तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आने ही वाला है अगर उसके साथ 0 है ना, 10 है हमारे पास, तो यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। एंड नाउ अब हमने चेक करना है कि क्या ये एक सही, यही रीजन है इसकी एक्सप्लेनेशन का, क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि 5n जो है हमारा वो डिजिट 0 से एंड क्यों नहीं हुआ। तो जब हमने 5n नंबर ले रहे हैं, इसमें 5 तो आ रहा है प्राइम फैक्टर बट 2 नहीं है, तो यस यही रीजन जो है एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि क्योंकि एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आया तो वो 0 के साथ एंड नहीं हो रहा है, राइट। सो हमें क्या मिला 9th क्वेश्चन में, क्या आंसर बन गया हमारा, ए ऑप्शन, दैट बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion statement, right? Now moving on to your 20th question. अब हमें क्या गिवन है, if cos a plus cos square a बराबर है 1 के, तो दिस इज द कंडीशन, अगर ये इसके इक्वल है देन हमारी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी 1 के इक्वल होगा। चलो लेट्स चेक ऐसा होगा कि नहीं। हम जो गिवन स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट करें, वी गेट cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर है 1 के, ओके। सो यहाँ से हमें मिला cos a बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर a के, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके बराबर है, cos a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a, राइट, ओके। अब हम इस चीज को यूज करेंगे, अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, sin स्क्वायर a प्लस sin रेज़्ड पावर 4a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin रेज़्ड पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यस है ना, ये जो हमारी पावर्स है मल्टीप्लाई करके 4a बन गया। सो वी गेट sin स्क्वायर a प्लस हम sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos a, तो sin स्क्वायर a प्लस cos a का होल स्क्वायर, सो इसको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है। So sin square a plus cos square a क्या होता है, we know this is the formula, this is identity 1 है, तो yes लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो yes अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, जिससे हमारी असर्शन स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गई है ना। अब रीजन स्टेटमेंट चेक करते हैं, रीजन स्टेटमेंट में क्या है, sin square a plus cos square a बराबर है 1 के, ओके दिस इज द आइडेंटिटी, वी नो इट इज ट्रू है ना। सो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हो गए। अब क्या ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी इस असर्शन की, तो यस, तो हमने चेक किया कि हमने 2 बार यही आइडेंटिटी को यूज किया है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन स्टेटमेंट, एंड हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन स्टेटमेंट। सो विद दिस हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस फॉर सेक्शन बी, सी, डी एंड ई. We are going to solve the whole sample question paper. If you want any other doubts to be cleared, अगर आपको कोई भी और डाउट है किसी भी और sample question paper में से, तो आप मुझे मेरे Instagram handle पे reach out कर सकते हो. You can send me the question and I will be giving you the solution. Thank you for watching. Stay tuned. You can take the screenshot of solutions to all questions now.